साथियों, आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं इंडियन झालर। अब इसका जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहले ये कुछ क्लिप हैं, ये देखिए, और उसके बाद ये कुछ और अंदर वाली जो क्लिप हैं वो इस तरीके से इनमें ये बल्ब जो एलईडी है वो उनके जो वायर हैं वो फिक्स होते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास एक रेड कलर का जो एलईडी का पैकेट है, ये पैकेट है। ये दोस्तों 8 mm का एलईडी है। तो इन्हीं के माध्यम से एक ऐसी झालर बनाएंगे जो मजबूत होगी और जिसको हम लोग इंडियन झालर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मोटी डोरी का उपयोग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से डोरी लगाएंगे जिससे यदि कभी कोई ख़राब भी होगा तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने डोरी के इस तरीके से कुछ टुकड़े कर लिए हैं। अब आपको जितनी एलईडी की बनानी है उतनी आप इसमें टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम झालर बनाने जा रहे हैं वो दोस्तों 50 एलईडी की झालर होने वाली है। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए अंत तक, बीच में आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हमने और रजिस्टर का कोड है और डायोड का है, उसका भी कैसे क्या कनेक्शन करना है उनका भी हमने एक्सपेरिमेंट करके और वीडियो को आगे बढ़ाया है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। स्किप मत करिए, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि हमको ये नहीं बताया और ये चीज़ नहीं बताइए। अगर आपको पूरा वीडियो देखे उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, एलईडी के जितने भी हैं उनके लिए हमने वायर तैयार कर लिए। अब तैयार करने के बाद वायर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जहाँ से हमने छीला हुआ है वहाँ से हम इसको लिपेट देंगे, इस तरीके से ऐंटेंगे जिससे जितने भी जो तार हैं वो फैले हुए हैं वो एक साथ में आ जाएंगे। जब हम एलईडी में जो ये तार है इसको हम जब कनेक्शन करेंगे तो ये कहीं भागेंगे नहीं। अब इसको एलईडी को कनेक्शन कैसे करना है इसको समझते हैं। कोई भी एलईडी हो उसमें माइनस प्लस के जो डीसी करंट से चलती है उसमें माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भाग जो एलईडी में छोटा है, एक भाग बड़ा है। जो अंदर वाला सिस्टम है वायर से देखेंगे तार भी एक छोटा बड़ा है। अगर हम बाहर की बात करें, जो बड़ा वाला तार है वो प्लस का होता है, और इसकी अगर एलईडी की बात करें, इसके जो अंदर कांच के अंदर में है उसका भाग जो छोटा होता है वो प्लस का होता है। जैसे हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक जो चिन्ह है ये वाला, ये छोटा है और ये प्लस का है। अब इसके बाद ये वाला जो चिन्ह है ये बड़ा है और ये माइनस का है, जो एलईडी के अंदर दिखेगा आपको, है ना। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत बारीकी से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे बनाया, ये छोटा वाला भाग जो है वो प्लस का है और यहाँ पर जो फिर जो तार जो बड़ा निकला है वो वाला प्लस का है और जो छोटा वाला जो तार है वो माइनस का है। सीधा सिंपल है। और कांच के अंदर जो बड़ा वाला भाग दिखेगा, हम इस तरीके से और बड़ा चित्र बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से जो बड़ा वाला भाग है वो माइनस का होता है, जो छोटा वाला भाग वो है प्लस का होता है। ये हम इसमें फोकस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, ये झालर पूरा इसी के ऊपर गेम है। अगर ये आपका पलट गया तो फिर झालर में आपकी मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है। इसको हम सीरीज में बनाएंगे पहले। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने सबसे पहले 2 वायर लिए और उसमें एक ये जो डिब्बी है इसको हम डाल देते हैं। उसके बाद में ये सफ़ेद वाला है, इसमें बल्ब फिक्स करेंगे। अब इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप केवल दोनों टांगें बल्ब की डाल दीजिए और पीछे से इसके जो वायर हैं इनको मोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हमको स्पीड में काम करना है, तो पहले ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो क्लिप दिख रही इसमें हम सभी में एलईडी को पहले डाल लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद में दोनों वायर को जो है इनको मोड़ लेते हैं। इनको मोड़ेंगे ऐसा, पूरा जो बल्ब है वो टाइट हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से डाला और फिर इस तरीके से मोड़ेंगे। अब अगर दोस्तों हमको स्पीड करनी है तो स्पीड करने के लिए हम ध्यान रखेंगे क्या, अभी जैसे हम यहाँ पर और देख रहे हैं, इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ है। जब भी हम स्पीड में काम करते हैं तो ये ध्यान रहे, ये देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग इफ़ेक्ट है। इसमें एक हल्का सा ये देखिए बहुत पहना ये तार ये निकला हुआ है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तब ये इफ़ेक्ट हो गया। तो इसको ध्यान रखें कहीं आपकी उंगलियों में ये चुभ ना जाए। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद अगर हमको और स्पीड में करना है तो हमने इस तरीके से कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ हमने इस तरीके से इसको डाला और उसके बाद हम प्लास्टिक में क्या करेंगे, इसको दबा देंगे। आप लकड़ियाँ भी ले सकते हैं इस जगह पे। अब इसको क्या है, एक ही दिशा में नहीं मोड़ना है। एक दिशा में अगर जैसे मोड़ेंगे तो एक होगा, हमें क्या करना है, एक विपरीत दिशा में करेंगे। तो उसके बाद जब हम डोरी इसमें जोड़ेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से डाला और उसके बाद किनारे पे लगाएंगे और एक तार नीचे की ओर और दूसरा तार ऊपर की ओर इस तरीके से मोड़ेंगे। तो पहले हम ये तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप दूसरा। तो पहला स्टेप हमने यही किया है कि जितनी भी एलईडी हैं इनको इस तरीके से फिक्स करके और इनका वायर जो है अच्छे से टाइट करके मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जैसे और स्पीड में करना है तो फिर यहीं पे स्पीड बढ़ेगी। ये देखिए इस तरीके से लगाया और तुरंत खट दबा के और घुमा के और इस तरीके से तैयार कर दिया। ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, जैसे आप ज़्यादा इसमें करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड फिर तेज़ी से बढ़ जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर वायर डालना है। तो सबसे पहले ध्यान रहे, पहले हम ये जो लाल वाली क्लिप है इसको अंदर डालेंगे इस तरीके से। और क्या होता है कभी कभी ध्यान भूल जाती, फिर हमें खोलना वोलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको डालेंगे, उसके बाद में अभी आप पहला कनेक्शन कर रहे हैं कोई भी आप एलईडी में लगा दीजिए, माइनस प्लस नहीं है। जैसे ही आपकी एक एलईडी तैयार होगी फिर आपको ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इस तरीके से आप सीरीज बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए पहले हम इसको अच्छे से कनेक्शन कर लेते हैं। इसको करना कैसे, इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल बारीकी से आप इसमें वायर को लपेटना शुरू करिए, इसमें दूरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, बार बार ये खुलने लगेगा। फिर आपको सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, आप सोल्डरिंग से करेंगे तो उसमें आपका बहुत लेथन हो जाएगा। तो वो सब कुछ नहीं है, केवल आप इसको नज़दीकी से बढ़िया से टाइट कनेक्शन कर दीजिए, डोरी को लपेट के और बढ़िया से देखिए फिक्स हो जाए। उसके बाद में डिब्बी को थोड़ा प्रेस कर दीजिए एलईडी को, तो ये बढ़िया से डिब्बी में अपनी जगह पे फिक्स आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा आप पेचकस से इसको दबा कर सकते हैं, थोड़ा सा दबाएंगे तो बढ़िया से फिक्स आ जाएगी। वैसे तो आ ही जाती है लेकिन कभी कभी होता है कोई कोई नहीं आती है, तो आप पेचकस से थोड़ा सा दबाएंगे तो फिक्स आ जाएगी। ये देखिए हम कनेक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये क्रम से एलईडी लगी हुई हैं, ये देखिए 1 2 3 4, इसी तरीके से बहुत सारी एलईडी हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 50 का उपयोग कर रहे हैं। आप जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें आप बस देख लीजिए अपने हिसाब से जैसी आपकी सुविधा हो। तो यहाँ पर जैसे हमने ये एलईडी किया, माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, फिर माइनस से प्लस, इसी तरीके से हम सभी एलईडी को जोड़ते चले जाएंगे क्रम बाई क्रम में। तो इसमें क्या है, एक हमारी सीरीज तैयार हो जाएगी, है ना। और उसके बाद में फिर हम बाद में दूसरा चित्र समझते हैं, पहले हम केवल इतना ही स्टेप कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये कर दिया, अब हम जोड़ेंगे तो एक बार एलईडी को हम देख लेंगे कौन सा भाग माइनस का है, कौन सा प्लस का, इस तरफ से। और फिर यहाँ से देखेंगे हम वायर इसमें कौन सा जुड़ा है, तो आपको बाहर बल्ब निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में फिर एक सिंगल वायर में हमने ये क्लिप को डाला और फिर जैसे हमने वहाँ पर देखा माइनस है तो फिर यहाँ पर हम प्लस है, मतलब अगर वहाँ पर छोटा वाला भाग जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर बड़ा वाला भाग जोड़ेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। वायर को हम फिर बता रहे हैं आपको, बहुत ही एलईडी की जो तार है उसके किनारे से ही लपेट के और इस तरीके से मोड़ना है। उसके बाद में फिर दूसरा तार है, इसको भी इस तरीके से मोड़ दीजिए, बढ़िया से लपेट दीजिए। इसको भी हमने दूसरे वाले वायर को डिब्बी में नहीं डाला, जब पहले हम इसको तार को मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोड़ दिया। अब हम ये जो दूसरा वाला वायर है अब हम इसको डिब्बी में डालेंगे, क्योंकि अभी इसमें गुंजाइश है। एक बार हमने पहले से डिब्बी में डाल लिया था, अब ये दूसरा वायर को हम डिब्बी में डाल लेंगे। और इसी तरीके से अब हम इसको यहाँ पर लाएंगे और बढ़िया से थोड़ा सा हम एलईडी को प्रेस कर देंगे और बढ़िया से क्लिप अच्छे से फंस जाएगी। अब इसके बाद में फिर आगे स्टेप चलेंगे, ऐसे क्रम क्रम करके एक आप सीरीज तैयार कर लीजिए जो कि 46 एलईडी हो, 45-46 एलईडी हो। उसके बाद में एक लास्ट का कनेक्शन करना है, अभी वीडियो में देखते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर हमने कुछ एलईडी जोड़ी हुई हैं, अभी इसमें और ऐड करेंगे। तो एक हम एलईडी आपको हम जला कर दिखाएं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका एक कलर है और इसमें ये देखिए माइनस प्लस देखते हुए एक ही बार में जलेगी। ये देखिए ये रेड कलर लाल कलर की है। अभी अब आप देखेंगे जैसे बैटरी में लगाएंगे तो माइनस प्लस नहीं होता तो बदल के लगाएंगे, लेकिन आप अगर एलईडी को देख के और बैटरी में लगाएंगे माइनस प्लस तो एक ही बार में जलेगी एलईडी। ये देखिए जैसे ये हमने माइनस प्लस देख लिया, पहले से पलट के और सीधा लगाएंगे तो ये जलेगी एक ही बार में, हमको पलट के दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पहचान रहती है एलईडी की। एक बार आप पहचान करना सीख जाएंगे तो हमेशा के लिए फ्री। अब देखिए दूसरा चित्र है, हम इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए फटाफट हमने एलईडी बना लेते हैं और इसमें कहाँ पर कैसे रेजिस्टेंस लगाना है ये हम चित्र के माध्यम से समझते हैं।
तो ये कुछ हमने एलईडी बनाई हैं, इनमें सीधा है माइनस प्लस भाग होता है। ये देखिए ये प्लस माइनस हो रहा है। ओके, कला तो दोस्तों हमारी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप इसमें देखिएगा। अब यहाँ पर सीरीज है जैसे बताया, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। आप चाहें तो प्लस से माइनस करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो शुरुआत में करें वैसे ही आपको पूरा अंत तक ले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर 3 एलईडी और जोड़ लेते हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। हालांकि आप चाहें दोस्तों 4 एलईडी में भी लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, 3 एलईडी में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और इसका हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे अभी वीडियो के अंत में, और उसको देखेंगे बीच में भी दिखाएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस लगाएंगे और कितनी इसकी रोशनी आ रही, क्या इस पर असर हो रहा है, वो भी दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, अभी हम कुछ रेजिस्टेंस आपको दिखाएंगे, उनकी वैल्यू भी बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल आपको ये कनेक्शन बता रहे हैं, इस तरीके से आपको ये कनेक्शन करना है। उसके बाद में एक ये कनेक्शन डायरेक्ट आ जाएगा, ये एसी करंट के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाएंगे। अगर दोस्तों डायोड ना लगाएं तो कैसा रहेगा, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। बिना डायोड के अगर हम लाइट को बनाएंगे और फिर लगाएंगे 220 वोल्टेज में, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा, फूकेगी या फिर बच जाएगी या फिर जलेगी, ये भी देखेंगे। और डायोड लगाने से क्या लाभ होता है वो भी बताएंगे दोस्तों, है ना। तो पहले तो ये कनेक्शन हमको इस तरीके से करना है, उसके बाद में डायोड का भी चित्र देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम डायोड का चित्र बना लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं इसको, और इसमें 4 डायोड का संगम हो जाता है इस तरीके से। अब हम कैसे ये संगम करेंगे ये देखना है, बस माइनस प्लस, ये थोड़ा गलत हो गया इस तरफ। कला दोस्तों हमारी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बनाया, एक साइड में माइनस रहेगा और एक साइड में प्लस रहेगा, फिर एक साइड में माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये है, ये प्लस माइनस हो गया डायोड में जैसे होता है, और फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस हो गया इस तरीके से। तो हमने कनेक्शन क्या किया, 2 डायोड के लिए पहले हमने ये माइनस का भाग कर लिया एक साथ में, उसके बाद में फिर 2 डायोड के लिए एक साथ में एक प्लस का भाग कर लिया जो कि बैटरी के लिए हो गया। ये बीच का हो गया एसी करंट के लिए, ये भाग हो गया हमारा प्लस का बैटरी के लिए, ये भाग हो गया हमारा माइनस के लिए, है ना। और ये दूसरे बीच में जो बचे हैं NPN, तो NP है, तो इसका मतलब है ये AC वाला करंट हो गया है ना। अभी क्या है, अभी ये DC में रहेगा। ये देखिए डायोड हो गए 4। अब इसमें जो कनेक्शन है 1 2 3 4 डायोड का हो गया। अब इसमें एक देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो प्लस का भाग ये निकल आया, और ये जो माइनस का भाग है वो ये वाला निकल आया, जो कि हमें लाइट में लगाना होगा, है ना, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं, अच्छे समझ लीजिए। अब एक जो लाइट वाला भाग है एक यहाँ से दे दिया और दूसरा भाग ये दे दिया, जो दोनों डायोड के कॉमन में था, माइनस प्लस में और ये माइनस प्लस में, इस तरीके से। ये AC 220 वोल्टेज का हो गया। और यहाँ पर जो हमने LED की सीरीज बनाई वो 50 LED है ना। और यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जब फाइनली हम लगाएंगे केवल 3 रेजिस्टेंस पे हैं। तो चलिए अब हम ये प्रयोग भी देख लेते हैं, इस तरीके से रहेगा। तो पहले जो हम लाइट को जब बनाएंगे तो जब हम उसको समेटेंगे तो एक एक LED इस तरीके से आप समेट कर रखेंगे तो ये बढ़िया है, दोनों साइड LED आ गई, बीच में पूरी डोरी आ गई। ओके दोस्तों, अब हम रेजिस्टेंस का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 रेजिस्टेंस हैं, अब इन्हीं को एक एक LED में कनेक्शन करना होगा। ये देखिए जैसे ये वाली LED है, इसमें जैसे अभी हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, प्लस वाले भाग में लगा रहे हैं। आप चाहें तो माइनस वाले भाग में भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप समझें उचित वैसा आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक क्रमांक है जो सीरीज में अच्छे के लिए है, बढ़िया क्रम से लगे, तो अभी हम यहाँ पर ये प्लस में सभी रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। अब रेजिस्टेंस लगाते समय ध्यान रहे, जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो LED की जो तार है और रेजिस्टेंस का तार बिल्कुल नज़दीकी से लगेगा, क्योंकि वो डिब्बी में जो जगह है वो सीमित जगह है, ताकि जो रेजिस्टेंस का जो तार है वो बाहर न निकले। इस तरीके से हम इसको बहुत नज़दीक में लगाएंगे। चलिए, अब ये तो 4 डायोड हो गए हैं, ये डायोड है। अब इन डायोडों को एक ब्रिज रेक्टिफायर में हमको एक रूप देना है, जैसे कि हमने चित्र में समझा था, उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे ये 4 है, इनमें से हम 2 पकड़ेंगे पहले। ये देखिए ये माइनस प्लस है, एक रेड वाला भाग जो प्लस का है और ये सफ़ेद वाला भाग माइनस का है, ये ध्यान रखें।
अब यहाँ पर क्या है, सिंगल हमको पहले 2 लेना है, 2 एक ही तरफ से होने चाहिए या माइनस प्लस होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने ये प्लस के ले लिए, ये देखिए। अब इन्हीं को हम बढ़िया से लपेट लेंगे इस तरीके से। ये एक साइड का काम कंप्लीट हो। जहाँ ये सफ़ेद पट्टी है इसी तरफ से मोड़ा है। अब उसके बाद में दूसरी साइड में जहाँ ब्लैक पट्टी है इसको मोड़ेंगे इस तरीके से। बढ़िया फटाफट टाइट कर दिया। अब इसके बाद में दोनों जो कॉमन वायर हैं इनको इस तरीके से मोड़कर तैयार करेंगे। ये जो वायर हम अब कनेक्शन कर रहे हैं ये हमारे दो लाइट में जो है वो लाइट में लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो कनेक्शन कर दिया हमने, ये दोनों वायर हो गए लाइट के लिए। और ये जो माइनस प्लस का जो कनेक्शन हुआ था वो हमारे जो कनेक्शन होंगे वो होंगे सीरीज बल्ब के लिए। चलिए अब हम इसको डोरी को लगा लेते हैं। अभी हाल में हमने एक ये डोरी लगा ली, लेकिन बाद में हम इसमें लंबी डोरी लगाएंगे। केवल अभी हम चेक कर रहे हैं और चेक ये कर रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं इनमें कितनी रोशनी आ रही है ना, कितनी। और 4 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, कितना अंतर पड़ेगा। तो ये देखिए माइनस प्लस का कनेक्शन हो गया और ये लाइट का अब कर लेते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई। तो ये हमारी एलईडी के जो कनेक्शन है वो ओके हैं, सही हैं। केवल रोशनी अभी इसमें कम आ रही है। अब इसकी रोशनी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा इसको भी समझना है। और अभी हम क्या है दोस्तों, अब एक हम पूरा इसमें जो डोरी है उसको लपेटेंगे, है ना। तो इस तरीके से डोरी हमारे पास ये ख़त्म हो गई थी तो हम फिर दूसरी डोरी लाए और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं और ये जो 2 वायर हैं इनको खोलकर सिंगल वायर इनमें निकालेंगे। इनको फटाफट काट देते हैं। वैसे दोस्तों इसमें काटने का मन नहीं होता क्योंकि थोड़ी निकालना होता है और उसके बाद फिर डोरी जो है पूरी ये बिध जाती है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अब इसमें काटेंगे उसके बाद फिर इसको बांध देंगे फैलने से पहले, तो फिर बढ़िया सिक्योर रहेगा। तो अभी हम फटाफट इसमें जो डोरी है हमको जितनी आवश्यकता है उतनी निकालेंगे। अब आवश्यकता है कैसे नापेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, हमको उतनी डोरी निकालनी है तो हम ये झालर से नाप लेंगे बराबर से। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोनों वायर को बराबर करेंगे और फटाफट से हमको जितनी आवश्यकता डोरी रहेगी और उतनी बराबर झालर के हम निकालेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे पहले। चलिए तो ये हमारी डोरी जो है वो नप गई है और लास्ट में हमने देखा कि इतनी डोरी बच रही है। अब इसके बाद में फिक्स हमको नहीं काटना है, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही चलना है। क्यों? क्योंकि हम झालर वाली जो सीरीज है उसमें लपेटेंगे तब ये खर्च होगी, तो इस वजह से और एक्स्ट्रा थोड़ी निकलनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर इसको काटेंगे। उसके बाद में पिंडा रखने के पहले इसमें गांठी लगा देंगे, नहीं तो आप डोरी में परेशान हो जाएंगे, फैल जाएगी डोरी, फिर आप सुलझा नहीं पाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। तो चलिए अब हम इसको डोरी को अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आप परेशान मत होइए। कुछ हद तक पहले आप इस तरीके से अलग कर लीजिए, उसके बाद में एक भाग पकड़िए इस तरीके से और अब खींचते चले जाइए, क्योंकि नई डोरी है फटाफट निकल जाएगी। ये इसको जबरदस्ती नहीं खींचना, जहाँ पर आपको टाइट हो जाए वहीं पे आपको रुक जाना है ना। जैसे यहाँ पर अभी देखिए थोड़ा टाइट हुए, हमने सीधा किया फिर भी और ये खींच रहे हैं। जब तक आसानी से खींचे तभी तक आपको खींचना है, उसके बाद में फिर इस तरीके से इसको अलग कर लेना है। ये देखिए इतनी अलग हो गई, उसके बाद फिर दोबारा से करेंगे, दोबारा से भी बढ़िया अलग होगी। ऐसे आप 3-4 टुकड़ों के भाग में करेंगे तो बढ़िया डोरी बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब आपको जो इसमें सिकुड़न है इसको सीधा करना है, तो इस तरीके से कोई भी पाइप का टुकड़ा लीजिए या डंडा लीजिए, इसमें थोड़ा सा अच्छे से जैसे मट्ठा बांधते ना इस तरीके से थोड़ा सा भा दीजिए। ज़्यादा टाइट नहीं करने, नहीं शॉर्ट हो जाएगी। हल्का सा आप करेंगे तो इसका जो इसमें जो घुमावदार चूड़ी बनी है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमको अभी ज़्यादा चूड़ी ठीक नहीं करना है क्योंकि हमको अभी फिर से इसमें लपेटना है। तो सबसे आखिरी वाला जो बल्ब है इसमें पहले कनेक्शन कर लेते हैं। एक बाग दो अलग अलग कलर के करेंगे तो हमको फिर दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी पहचानने में। तो पहले से हम ये एलईडी में एक कनेक्शन जो है जो आखिरी वाला बल्ब है उसमें कर लेते हैं। अब ये माइनस का भाग होगा तो सही है, प्लस का भी होगा तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमने कनेक्शन दिया है वो माइनस वाले भाग को काला बना दिया क्योंकि वैसे भी रहता है। तो इस तरीके से, और आखिरी वाले जो बल्ब में है एक गांठी ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा जो वायर है अगर हम तनेंगे खींचेंगे तो इसमें कोई लोड नहीं आएगा, इस वजह से ये यहाँ से टूटेंगे खींचेंगे एलईडी से नहीं। इस वजह से हम एक इसमें गांठ लगा देंगे और हल्की सी गांठ लगा कर बढ़िया से इसको फिक्स कर देंगे। अगर ये आसानी से ना हो
तो पेंचकस से हम इसको टाइट कर देंगे। इसकी जो क्लिप है इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये देखिए ये बढ़िया से टाइट हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लपेटेंगे। जिस तरीके से दोनों आसानी से लिपट जाएं इस तरीके से लपटना। इसमें शुरू से बता दें दोस्तों, ज़बरदस्ती आपको कहीं पर भी बीच में नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो डोरी भी शॉर्ट हो सकती है, इसलिए आसानी से करना है, बहुत धीरे धीरे आराम से। ये देखिए इस तरीके से हो गए। अब क्या है दोस्तों, लंबी है, इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये छत पे हम पहुँचे ऊपर लेंटर से कर लेते हैं। ये देखिए और ऊपर से लटका दी। आप चाहें किसी भी पेड़ पर चढ़ जाएं और ऊपर से वहाँ से लटका दें और उसके बाद फिर घुमा दें, तो बहुत ही थोड़े समय में पूरी बढ़िया से लिपट जाती है और अच्छे से हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लपेट कर बढ़िया तैयार कर दिया। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। हालांकि अभी हमने जल्दबाजी की है, आप अगर करेंगे तो और अच्छे से ये लिपट जाएगी। तो उसके बाद एक एलईडी छोड़िए, एक को पकड़ पकड़ के इस तरीके से आप पिंडा बना लीजिए। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिना डायोड के हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस अकेले लगे हैं। तो ये देखिए ये एलईडी जो हैं वो सब ब्लिंकिंग कर रही हैं, रोशनी कम दे रही हैं, वो रेजिस्टेंस की वजह से है। लेकिन ये जो है एलईडी ये ब्लिंकिंग कर रही है, देखिए लुप जुप कर रही हैं। अब हालांकि आप कहेंगे कैमरे में ऐसी होती है, लेकिन वो बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो करंट है उसकी जो एसी करंट है वो डीसी में प्रॉपर सही से नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये अभी सही से काम नहीं कर रही। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों एक एलईडी है जो कि बंद है। अब इसको चेक करना है ये क्यों बंद हो गई, है ना, ये भी ध्यान रखना है। ये एलईडी बंद कैसे है इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए हम इसको खोल लेते हैं। ये फटाफट इसको सुलझाकर और इसको एक पेंचकस की सहायता से खोलेंगे। वैसे तो एलईडी पकड़ के आ जाए, लेकिन नहीं खोले तो पेंचकस से खोल लीजिए। और यहाँ पर हमने खोला तो देखा ये जो रेजिस्टेंस है ये आपस में ये चिपक गया था, मतलब आपस में ये जो सीरीज है वो चिपक गई, तो इस वजह से एलईडी जो है वो बंद हो गई। इसमें हाँ बताते चलें, कोई भी एलईडी के तार अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, एलईडी बंद हो जाएगी और सप्लाई सीरीज में है, आगे सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, इसी वजह से, क्योंकि इसमें सीरीज में है इस वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो अभी जितने 4 एलईडी में हैं और हमने रेजिस्टेंस लगाया था उन बल्बों को हम खोल लेते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है इनको हम हटा लेते हैं। इनकी जगह पे दूसरे रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं और फिर देखेंगे इनकी रोशनी। ये दोस्तों हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू बता दें, इनकी 3.3 के ओम है रेजिस्टेंस है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप लगाएंगे 3.3 के ओम के रेजिस्टेंस। ये हाफ वाट के रेजिस्टेंस हैं। तो इनको इस तरीके से पहले उनको जो पुराने वाले हैं इनको हटा देते हैं और इनको लगा लेते हैं। अब इनको हम लगाएंगे क्रम बाई क्रम। एक रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर चेक करेंगे कितनी रोशनी बढ़ रही है, दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर देखेंगे कितनी रोशनी बढ़ रही है, क्योंकि पहले से रेजिस्टेंस हमारे लगे हैं। आप दोस्तों ऐसा मत करिएगा, हो सकता है कि आपने पहले से रेजिस्टेंस न लगाए हो और फिर आप अगर एक एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपकी एलईडी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए आप जब पहले 3 रेजिस्टेंस कम से कम इसमें होने चाहिए, तो फिर ऐसा है कि हमारी जो एलईडी है वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले से रेजिस्टेंस लगे हैं और फिर हम ये 3.3 के ओम का रेजिस्टेंस जो लगा रहे हैं इसको लगा लेते हैं। ये देखिए ये अभी बिना डायोड के जल रही है, तो इसमें ये देखिए ब्लिंकिंग आ रही है एलईडी में, मतलब ये जो करंट है वो इसकी सफाई नहीं कर पा रही है और बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी रोशनी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अब इसके बाद में दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसको हटा देते हैं और फिर लगाएंगे। इस तरीके से लगा दिया हमने। अब इसको चेक कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ी पहले से ज़्यादा रोशनी बढ़ी हुई है। अब इसी प्रकार से तीसरे रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे और ये जो दोनों रेजिस्टेंस है अब दोनों को हटा देंगे। फाइनली हमने ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। अब हम चेक कर रहे हैं, अब इसमें दोस्तों जो रोशनी है वो बढ़ी है। जो 2 रेजिस्टेंस है वो हटा दिए हैं, अब ये 3.3 के ओम के रेजिस्टेंस हमने 3 लगाए हैं, इसमें रोशनी बढ़ गई है। लेकिन अभी इसमें ब्लिंकिंग हो रही है, ये देखिए एलईडी सभी जल रही हैं, बस ब्लिंकिंग हो रही है। अब हम इसमें लगाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर, जो डायोड है, डायोड लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कैसी इसमें रोशनी आ रही है और इसकी जो ब्लिंकिंग है फिर नहीं होनी चाहिए।
तो ये देखिए ये डिब्बी को हमने सेट कर दिया है। अब ये देखिए ये तो हल्का सा ये दिख रहा है, वो इसी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से है। कनेक्शन थोड़ा नज़दीक करेंगे तो ये फिर नहीं दिखेगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से आप वायर को मोड़ दीजिए जो कि अंदर ही साइड रहेगा। ये देखिए फिर इसके बाद अगर हम पूरा मोड़ेंगे तो फिर ये डिब्बी में नहीं जाएगा। तो ये इतना बाहर, इतना तो ये लंबाई इसकी रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से जितने भी एलईडी हैं बढ़िया से इनको सेट करके फिक्स कर देंगे। अब दोस्तों बताते चलें, ये इंडियन झालर तो है ही है क्योंकि ये अपने हाथ से बनी हुई है। और ये जो चाइनीज़ वाली लाइटें होती हैं ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं और ख़राब होने के बाद वो रिपेयर भी नहीं होती हैं। लेकिन ये वाली जो झालर है ये अपने हाथ की बनी हुई झालर है और इसको आप कभी भी, अगर ये कहीं से भी ख़राब होगी तो आप वहीं से उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो डोरी है वो मोटी है और ये बिधेगी भी नहीं। आप अगर कहीं भी बिध जाए तो आसानी से आप इसको सुलझा सकते हैं। दोस्तों अब ये अभी तक ये जो झालर चल रही थी बिना डायोड के, ब्रिज रेक्टिफायर के अभी तक चल रही थी। अब इसको डायोड लगाकर फिर चेक करके आपको दिखाते हैं। होता क्या है, जब डायोड नहीं होते तो इसकी बल्ब जो है वो ब्लिंकिंग करते हैं। अब डायोड लगाएंगे तो ये बल्ब ब्लिंकिंग नहीं करनी चाहिए। कनेक्शन वही है माइनस प्लस का, जैसे पहले किया था वैसे फिर भी करेंगे। जो एलईडी के वायर हैं वो माइनस प्लस के हैं और डायोड में जो है वो माइनस प्लस के कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए इसमें एक जो सफ़ेद पट्टी है सिल्वर कलर की होती है वो प्लस की होती है डायोड में, और जो ब्लैक कलर की है वो माइनस में रहेगी। और उसी हिसाब से हमने एलईडी में वायर भी लगाया। जो रेड वाला है वो प्लस का है और जो ब्लैक वाला है वो माइनस का है। और जो डायोड के दोनों कॉमन में है वो AC 220 वोल्टेज का हो गया। चलिए अब हम इसको सप्लाई दे देते हैं। तो ये देख सकते हैं अब दोस्तों ये जो एलईडी जो ब्लिंकिंग कर रही थी वो अब नहीं कर रही है। सभी एलईडी बढ़िया से ग्लो कर रही हैं। अब यहाँ पर चलिए दोस्तों एक प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर जो डायोड है अगर हम इनको माइनस प्लस में ही AC 220 वोल्टेज दें तो क्या होगा। ये देखिए फटाक से लगाया, ये देखिए तगड़ा विस्फोट, मतलब लगाते ही तुरंत आग जली। तो ऐसी गलती आप दोस्तों मत करिएगा। इसमें माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर गलती से अगर ऐसे हो गया तो शॉर्ट सर्किट तगड़ा हो जाएगा, है ना, उसमें आपको भी हानि हो सकती है। इसलिए ऐसी गलती आप मत करिएगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे हम ये कर रहे हैं, ये तो कर लिया। अब देखते हैं एलईडी सिक्योर होनी चाहिए अभी, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में ही लोड आया था। तो हमारी एलईडी हैं वो सभी सेफ हैं। तो इसका मतलब है ये प्रयोग तो हो गया, डायोड के लिए ख़तरनाक है और हमारी सेफ्टी के लिए ख़तरनाक है। अब हमारे पास एक और डायोड है, इनसे हम फिर से एक 4 डायोड को निकाल लेंगे। आप अगर दोस्तों पूरा पत्ता लेना चाहें तो इसका जो डायोड का नंबर है वो 4007 है। याद रखिए दोस्तों डायोड का जो नंबर है वो 4007 है। यही डायोड का आपको उपयोग करना है। आप मार्केट चलेंगे बहुत आसानी से 1 रुपये का एक डायोड मिल जाएगा, कोई 1.5 रुपये के देते हैं, वो एक अलग अलग हिसाब से है, जैसी जैसी दुकान है। तो हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर तैयार कर दिया है। इनका फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। जो बड़े हुए वायर हैं इनको कट कर लेते हैं। चलिए अब AC का 220 वोल्टेज से फिर से सप्लाई देते हैं और इनको एक बार और चेक करते हैं। तो बढ़िया से दोस्तों इसमें जो ग्लो है बढ़िया आ रहा है और इसमें केवल 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो 3.3 K ओम के रेजिस्टेंस हैं, और डायोड लगे हैं जो 4007 नंबर के जो डायोड हैं वो लगे हुए हैं। LED जो है वो 8 mm की रेड कलर की LED है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर को हम एक डिब्बी बनाएंगे। तो डिब्बी बनाने के लिए हमने एक बोतल की जो खाली बोतल है उसकी ढक्कन ले ली है, उसको दोनों साइड कट कर दिया है और डोरी को हम दोनों साइड गांठी लगा लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या है, अगर डोरी अगर तनेगी तो भी ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो कनेक्शन है वो बढ़िया सिक्योर रहेगा। और थोड़ा सा हम इनको इस तरीके से कनेक्शन को जो वायर है, एक्स्ट्रा वायर है, इनको मोड़ देंगे ताकि डिब्बी में जो वायर हैं वो फिक्स तरीके से फिक्स हो जाएँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद ये हिले डुले नहीं, इसमें हम थोड़ा रद्दी कागज़ जो है वो इसको भर देते हैं, पुट्ठा टाइप का, वो हम इसमें ऐसे भर देंगे ताकि जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो अपनी जगह स्थिर रहें, यहाँ वहाँ ना हिलें। उसके बाद में हम इसमें ऊपर से टैप लगा देते हैं। ये बढ़िया से वाटर प्रूफ की तरह काम करेगा, मतलब वाटर प्रूफ हो जाएगा। इसमें कोई भी अगर पानी के छींटे भी जाएँ, वैसे बात तो पानी में लाइट जाने नहीं चाहिए, फिर भी अगर जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उसके बाद में ये कहीं पर भी आप डाल दीजिए, कोई ग्रिल में या कहीं पर भी कोई आपको फिर करंट की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से सिक्योर रहेगा।
और ये देखिए उसके बाद बढ़िया से ओके है। अब दोस्तों इसको जब लिपेड़ेंगे और लिपेड़ने के बाद ये कैसी लग रही है, ये भी देखिए इस तरीके से आप लिपेड़िए और उसके बाद में एक साइड में आप गैस लगा दीजिए बढ़िया से। अब एक बार हम आपको जला के दिखाते हैं, बढ़िया से रोशनी आएगी। साथियों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई हमारे लिए सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कमेंट देख के हमें बहुत खुशी होती है। और आप इसी तरह के सपोर्ट करते रहिए, हम और नए नए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे।